हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद राजस्वामी। आज हम कर रहे हैं संसद में विधायी प्रक्रिया यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया उसको करते हैं। तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन पार्लियामेंट, कानून कैसे बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, विधेयक दो प्रकार के हैं, एक तो सरकारी होता है और एक गैर सरकारी होता है। तो देखिए, विधेयक यानी जो बिल बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो सरकारी विधेयक किसको बोलते हैं? सरकारी विधेयक उसको बोलते हैं जो कोई यानी आप बोलो मंत्री प्रेजेंट करता है। कौन करता है? अगर सरकार का मंत्री किसी विधेयक को पेश करता है तो वो कौन सा है? सरकारी विधेयक है। और जो संसद का सदस्य, ठीक है, संसद का सदस्य हो पर मंत्री नहीं हो और जो रूलिंग पार्टी है, गवर्नमेंट जो बना रही है उसका सदस्य ना हो, ठीक है, संसद सदस्य हो, वो अगर कोई बिल पेश कर रहा है तो वो क्या है? गैर सरकारी है, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं? गैर सरकारी कोई भी पेश कर सकता है, बट इसके पास होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि ये जो मेंबर पेश कर रहा है ये किसका नहीं है? सरकार का आदमी नहीं है। और ये क्या है? सरकारी है, तो इसका मतलब कोई भी रिलेटिव मंत्री है या गवर्नमेंट का मेंबर है वो पेश करता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोल दूं वित्त विधेयक है, ठीक है ना। वित्त विधेयक क्या है? एक तो सरकारी विधेयक होता है और एक इसको कौन पेश करता है? मंत्री है। इसका मतलब वित्त विधेयक कभी भी गैर सरकारी विधेयक नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम आगे डिस्कस करते हैं सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। देखें, सरकारी विधेयक किसके द्वारा पेश होता है? मंत्री द्वारा। पेश करने के लिए कितने दिन? 7 दिन का नोटिस। इस किसको? यानी आप पहले किसको करोगे? लोकसभा स्पीकर है उससे ये परमिशन लोगे, है ना, चाहे सरकारी हो और चाहे गैर सरकारी हो। लोकसभा स्पीकर के परमिशन के बगैर आप पेश ही नहीं कर सकते। और इसको क्या है? अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगर सरकारी विधेयक के खिलाफ यानी अविश्वास मत आ जाए तो ये सरकार ही गिर जाएगी और पारित होने की पूरी उम्मीद रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट ही किसकी है? इनकी है। तो सरकारी विधेयक तो पास होगा ही होगा। इधर गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। किसके द्वारा? जो संसद का सदस्य है उसको आप उसके द्वारा पेश किया जा सकता है। पेश करने के लिए 1 माह का नोटिस देना पड़ता है, यानी 1 माह पहले आप लोकसभा स्पीकर से क्या है? पूछते हो। और उसके बाद अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आदमी किसका नहीं है? सरकार का है ही नहीं, तो कैसे इस पर फर्क पड़ेगा। और पारित होने की उम्मीद बहुत ही कम रहती है, क्योंकि अगर ये पास हो गया तो गवर्नमेंट की यहाँ बेइज्जती होती है और ये गवर्नमेंट मेंबर है ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए अब प्रस्तुत कैसे किया जाता है? देखो, हम कह रहे हैं मोस्टली 4 प्रकार के हैं: साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक। इनमें कंफ्यूज मत होना, हालांकि ये पहले इसका वीडियो डाल चुका हूँ वित्त विधेयक और धन विधेयक का। साधारण विधेयक जिसमें रुपये पैसे से संबंधित कोई बात नहीं होगी, वो कौन सा विधेयक होगा? साधारण विधेयक होगा, ठीक है। जिसमें केवल खर्च होने की बात हो रही हो, ठीक है, वो कौन सा है? वित्त विधेयक। और इसमें क्या है? यानी आगत और लागत दोनों की बात हो रही हो, है ना, क्योंकि किसकी? आगत यानी पैसा आएगा कैसा, और लागत दोनों की बात हो रही हो तो वो कौन सा है? धन विधेयक है। इसका आर्टिकल कौन सा था? आपने किया था 109 से 112 तक, जो किसमें इंक्लूड है? इसमें। और वित्त विधेयक कौन सा था? 117 का 1 और 117 का पार्ट 3, ये दोनों क्या थे? वित्त विधेयक थे। और संविधान संशोधन विधेयक कौन से आर्टिकल में है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है ना। तो ये उसमें से संबंधित विधेयक है। अब विधेयक किसको बोलते हैं? अधिनियम किसको बोलते हैं? स्टूडेंट, जब कोई मंत्री या संसद का सदस्य उस बिल में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, गजट में प्रकाशित करता है, तब तो क्या है? वो विधेयक है। और जब किसका साइन हो जाए? राष्ट्रपति के साइन हो जाए, तब क्या बन जाएगा? ये अधिनियम बन जाएगा। अब देखिए, साधारण विधेयक की प्रस्तुति कैसे होती है। साधारण विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। कितने चरणों से? 5 चरणों से। प्रथम पाठन यानी फर्स्ट रीडिंग हो रही है। कहाँ?
पार्लियामेंट में। फर्स्ट रीडिंग का क्या मतलब है स्टूडेंट, अगर सरकारी पत्र में, सरकारी कागज में अगर ये पेश हो गया बिल, ठीक है, तो इसकी फर्स्ट रीडिंग होगी। संबंधित कोई भी संसद का सदस्य हो और चाहे मंत्री हो, इस पे क्या नहीं होगी, इस पे कोई भी स्टूडेंट क्या नहीं होती, चर्चा नहीं होती, यानी बहस नहीं होती यहाँ। क्यों? क्योंकि संबंधित मंत्री है, वही तो इसको पेश कर रहा है, किसी के सामने इसकी प्रतिलिपि तो दी ही नहीं है। द्वितीय वाचन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, द्वितीय वाचन जिसको पोस्टमार्टम यानी लेवल भी बोलते हैं। तृतीय वाचन जिस पर क्या होती है, केवल वोटिंग होती है, ठीक है, केवल मतदान होता है यहाँ, और दूसरे सदन में फिर भेजोगे, दूसरे सदन में फिर भी यही, और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति से ये क्या बन जाता है, कानून। लेकिन दूसरे सदन में इसमें बहस होती है, तो यहाँ प्रतिवेदन स्तर और समिति स्तर भी हम रख सकते हैं। प्रथम वाचन, अग्रिम सूचना देनी पड़ती है सदन को, शीर्षक व उद्देश्य केवल विस्तृत चर्चा नहीं, राजपत्र में प्रकाशन। केवल इसमें क्या होता है स्टूडेंट, राजपत्र में यानी गजट में प्रकाशन होता है, और संबंधित मंत्री या आदमी इसको पढ़ के सुना देता है, इसको प्रथम वाचन है। यानी सरकार के कागज में पेश होना ही क्या है, प्रथम वाचन है। इसमें कोई भी चर्चा या बहस नहीं होती। इसमें क्या नहीं होती, एक तो मतदान नहीं होता, एक इस पर कोई भी प्रकार की चर्चा नहीं होती, और एक किसी भी प्रकार की बहस नहीं होती इसमें, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द्वितीय चरण, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके 3 चरण है। साधारण विधेयक की कॉपी देते हैं, किसको, जितने भी मेंबर होते हैं पार्लियामेंट, उनको एक एक प्रतिलिपि दे देते हैं, और उस पर क्या होती है, संसद में चर्चा, और विस्तृत चर्चा नहीं होती। क्या, मैंने आपको एक एक पेपर दे दिया और मैंने उसको पढ़ के सुना दिया, अब आप उसको क्या गौर से देख रहे हैं कि कहाँ जब बहस होगी तो अपने को क्वेश्चन पुटअप करने हैं। समिति जांच, अगर आप में डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, तो आप एक समिति बनाओ और उसके जांच के लिए दे दियो, ठीक है। अगर सिंगल है तो प्रवर समिति हो जाएगी, और अगर जांच का मामला दोनों सदन से है तो संयुक्त समिति हो जाएगी। संयुक्त समिति की जब रिपोर्ट अपने पास आएगी तो उस पर क्या दोबारा डिस्कस होगी। और विचारणीय अवस्था, प्रत्येक उपखंड में यानी खंडवार चर्चा होती है, संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं, संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। कहने का मतलब इस पर कंप्लीटली बहस होती है। सेकंड जो रीडिंग होती है इसमें, इस पे ही आप प्रतिवेदन स्तर यानी प्रतिवेदन स्तर बना सकते हो, समिति स्तर बना सकते हो, और इनकी दोबारा रिपोर्ट इसी सदन को वापस आने पर इस पर फिर बहस होती है। एक एक बात पर खंडवार चर्चा इसी में होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम लेवल बोलते हैं। यानी जो कुछ होना है बिल का पोस्टमार्टम यहीं हो जाता है, किंतु परंतु होना वो यहीं आ जाए, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा उस बिल में। तृतीय चरण तो केवल क्या है, उसका एक तो भाषा होती है, उसमें इजारे में के इसलिए तथा इसमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो चेंज किया जाता है, या इसमें स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, ठीक है। यानी जो कंप्लीटली लास्ट में फाइनल मतदान है वो इसी में हो रहा है। संशोधन नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा इसे दूसरे सदन में चर्चा व स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। इसका मतलब पहले सदन में जितनी भी परिपाटी से गुजरता है उतने ही चरण से द्वितीय में गुजरता है। दूसरे सदन में विधेयक देखिए, दूसरे सदन में उपरोक्त प्रथम, द्वितीय पाठन और तृतीय वाचन ये सारे दूसरे सदन में भी होते हैं। फिर वो स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं, 6 माह तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसका मतलब साधारण विधेयक को कोई भी सदन कितने महीने तक रोक सकता है, 6 माह तक। संशोधन के साथ पारित कर प्रथम सदन को वापस भेज देते हैं। अगर इनको ये जो बिल है अच्छा लगा तो संशोधन करके या इस पर पास करके किसको भेज देते हैं, जिस सदन ने इसको भेजा था उसी सदन के पास भेज देते हैं। क्योंकि स्टूडेंट उस सदन ने क्या किया, इससे क्या मांगी है, वो रिपोर्ट मांगी है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि राष्ट्रपति की स्वीकृति इसमें क्या है, राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प है क्या, इस विधेयक को लेकर। साधारण विधेयक की बात हो रही है यहाँ, स्वीकृति दे सकते हैं, अगर आपके पास बिल आया तो उस पर क्या कर दो, साइन कर दिया। स्वीकृति हेतु विधेयक को रोक सकता है, स्वीकृति विधेयक स्वीकृति देने के लिए रोक सकता है, ठीक है। कितने दिन के लिए रोक सकता है,
ये नहीं पूछ सकते आप। इसका मतलब इसको क्या बोलते हो, वीटो पावर बोलते हो स्टूडेंट, ठीक है ना, वीटो पावर जारी कर दिया इसने। पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, और साधारण विधेयक है उसको एक बार के लिए क्या कर सकता है, संसद को वापस लौटा सकता है। अब संसद अगर उसमें परिवर्तन करके वापस लौटा दे या सेम का सेम एज इट इज वापस लौटा दे, तो राष्ट्रपति यहाँ साइन करने के लिए क्या है, बाध्य है, ठीक है ना, यहाँ बाध्य हो जाता है, ठीक है। सदन द्वारा विधेयक को संशोधन के साथ या संशोधन के बिना राष्ट्रपति को दोबारा अगर भेजा जाता है तो राष्ट्रपति सहमति देनी हेतु क्या है स्टूडेंट, बाध्य है। इसका मतलब है साधारण विधेयक एक बार अगर लौटा दिया आपने तो अब आपके पास कोई चारा नहीं है, इस पर साइन करने ही होंगे, ठीक है ना। अब संयुक्त बैठक मैंने इसको बता चुके हैं, आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग ज्वाइंट मीटिंग हो सकती है पार्लियामेंट की, ठीक है। इस ज्वाइंट मीटिंग को कौन बुलाता है, इसको बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है ना, ये राष्ट्रपति के पास पावर है। ये कब बुलाया जाता है, अगर कोई विधेयक दोनों सदनों में सहमति होने तो रुक जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, दोनों के बीच में बहस हो जाती है। अब संयुक्त विधेयक की अध्यक्षता, संयुक्त विधेयक अगर बुलाया, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, मैं पहले ही बता चुका हूँ। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष कर देगा। उपाध्यक्ष भी अगर एब्सेंट है तो वरिष्ठ लीडर कर देगा किसका, लोकसभा का। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी एब्सेंट है तो राज्यसभा का उपसभापति कर देता है, ठीक है ना। और यदि राज्यसभा का उपसभापति भी एब्सेंट है तो क्या करेगा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों द्वारा चुनकर कर लिया जाता, यानी उनमें जो वरिष्ठ लीडर है उनको क्या कर दोगे आप, इसकी सदस्यता करवा दोगे। संयुक्त बैठक की स्थिति में कार्रवाई लोकसभा के अनुसार ही होती है, क्योंकि गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी या हम कहेंगे सरकार जिसमें से बनी है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी पार्टी है, लोकसभा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होती है स्टूडेंट, ये जो बिल प्रोसेसिंग है वो इस प्रकार से संसद में होती है, ठीक है ना। इसके लिए आपको एकदम मतलब इसको दोबारा आप देखेंगे, बार बार देखेंगे, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से क्या कर सकते हो, लिंक में पूछ सकते हो।